ये रहा 30 रुपये का टिकट फॉर विक्टोरिया गार्डन एंड विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए। आप पहले तो गार्डन में ही एंट्री करेंगे तो टिकट को थोड़ा सा फाड़ दिया जाता है, और जब आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर एंट्री कर रहे होंगे तो टिकट के ये फर्स्ट वाला पार्ट को कलेक्ट कर लिया जाएगा, ताकि पता चले कि आपने घूम लिया है और टिकट का दोबारा रीयूज ना कर पाएँ। वाईफाई जोन भी अवेलेबल है, जिससे आप फ्री में आधा घंटा के लिए नेट भी यूज कर पाएंगे। ये है नॉर्थ गेट, बट मैं साउथ गेट से एंट्री लिया हूँ। चाहूँ तो यहाँ से भी बाहर जा सकता हूँ, या फिर आप यहीं से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, या फिर साउथ गेट से भी बाहर जा सकते हैं।
तो गाइस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर म्यूजियम है, यानी कि हमें पुराने चीज़ों का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसमें गाइस आपको ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, लेटर्स, केस फाइल्स, फोटोज, पेंटिंग्स, म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स, ओल्ड स्टैचूज, मनीज एंड कॉइन्स, मॉडल ऑफ बिल्डिंग्स, शेप्स, ओल्ड मैप्स, वेपन्स, गन्स एंड बुलेट्स, तलवार, तोप, सुभाष चंद्र बोस के टोपी, चश्मा और भी पुराने कपड़े, ये सब का कलेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, नेताजी जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो उन्होंने लीड किया, योगदान दिया, उनके बारे में जो स्पीच उन्होंने दिया है वही सब आपको ज़्यादातर प्रोजेक्टिंग करते हुए दीवारों पे मिल जाएगा। और ज़्यादातर दीवारों पर सुभाष चंद्र बोस के ही फोटोज ये सब आपको नज़र आने वाले हैं। और भी कई महापुरुषों के फोटोज ये सब हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। खैर इन शॉर्ट बोलूँ तो आप फर्स्ट टाइम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर एंट्री लेते हैं तो गाइस सुभाष चंद्र बोस जी के वाइब्स आने लगेंगे। आई मीन आप जिधर भी नज़र मार लीजिए आपको ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस ही दिखाई देने वाले हैं।
ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो एक दरवाज़ा मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ मिलता है फाइट फॉर फ्रीडम, वीरांगना, इंडियन नेशनल आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी, HSRA, अलीपुर बॉम्ब केस, काकोरी एक्शन, दिल्ली बॉम्ब केस और भी बहुत सारे। और ऊपर में मिल जाता है इंडिया फ्रीडम फाइटिंग के मेमोरेबल ईयर्स जो कि 1857 से लेकर 1947 तक के हैं। तो इसी समय अंतराल में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन किए गए थे। तो बंगाल वॉलेंटियर्स, गद्दर पार्टी, काकोरी एक्शन, ये सब का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस हॉल में इसी सब से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाला है। तो इधर देख सकते हैं भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी, बलिदानें दी गई थी, क्रांतिकारी आंदोलन किया गया था, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे प्रोजेक्टिंग किया जा रहा है। तो ये है रिवोल्यूशनरी मिरर। इसके सामने आपको खड़ा हो जाना है तो ये बताएगा कि आप कितने ज़्यादा क्रांतिकारी हैं। खड़ा होने के बाद ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई खड़ा हो गया है। फिर 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और फिर कोई वीर पुरुष या वीर नारी का फोटो आ जाता है और उनके बारे में लिखा हुआ आ जाता है कि इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो योगदान ये सब दी थी। तो ये मेरे में आया है कि ये एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए 30 साल के ही उम्र में ये शहीद हो गए थे। और भी नीचे लिखा हुआ मिल जाता है, क्या आप भी उनकी तरह ही अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली को छोड़कर क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं।